चलिए जानते हैं आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबरों को। बट उससे पहले एक ऐसी खबर है जिसने सभी को चौंका दिया। एक ऐसी खबर है, बहुत बड़ी खबर है जिसने सभी को चौंका दिया। क्या है वो खबर, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप बिहार से या झारखंड से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और बड़ी खबर, सीएम के चयन में देरी पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। बीजेपी बोली पहले अपनी चिंता करें। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद भी नए मुख्यमंत्री के चयन हो रहे देरी पर बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगाया और दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतने की बात कही है। वही अगली बड़ी खबर, जब पाकिस्तान ने तोड़ा दलितों से किया वादा, पाक के पहले कानून मंत्री की कहानी। जोगेंद्र नाथ मंडल जो दलित उत्थान के समर्थक थे, भेदभाव के बाद पाकिस्तान में निराश होकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान में हिंदुओं का भविष्य अंधकारमय है। 1950 में वे भारत लौटे पर जनता का भरोसा नहीं जीत सका। वही अगली और बड़ी खबर, आधार कार्ड का आता पता मत मांगो, रोहिंग्या बच्चों को सरकारी फायदे दो। एनजीओ की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता एनजीओ की मांग है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आधार कार्ड और नागरिकता की अनिवार्यता के बिना स्कूलों में दाखिला और सरकारी लाभ दिए जाएं। वही अगली और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति के आलीशान महल में रुके पीएम मोदी। 200 साल पुराने बेलियर हाउस का है खास इतिहास। पुतिन भी रह चुके मेहमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर अमेरिका में है। मोदी इस दौरान बेलियर हाउस में रुकेंगे। यह वाशिंगटन डीसी में बेहद खास गेस्ट हाउस है। वही अगली और बड़ी खबर, लखनऊ की घटना पर अखिलेश यादव का तंज। लखनऊ की शादी समारोह के दौरान तेंदुआ आने की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम बदलने वाली नीति पर भी उनका तंज है। उन्होंने तेंदुआ को बड़ा बिल्ला नाम करने का सुझाव दे दिया है। आखिर देखना होगा क्या सीएम योगी तेंदुआ का नाम बदलता है या नहीं। वही अगली बड़ी खबर, अब नेपाल बॉर्डर नहीं केवल बहराइच सिटी तक रोड होगी। केंद्र सरकार ने बदला फैसला। बाराबांकी से बहराइच के बीच रोड 4 लेन बनाए जाने की योजना है जो 5500 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर लंबी सड़क को कवर करेगा। इस परियोजना में 2 आरओबी और 5 बाईपास बनेंगे। नवंबर तक काम शुरू होने की उम्मीद है जिससे प्रमुख कस्बों को कनेक्टिविटी मिलेगी। वही अगली बड़ी खबर, सेहरा सजाने के सपने देख रही थी माँ, तिरंगा में लिपटे आए बेटे। अब घर में शहनाइयों की जगह बज रही मातम की धुन। 2 घरों में शादी के कार्ड बिना बांटे ही रह जाएंगी। रस्मी पगड़ियां बिना पहने ही रह जाएंगी। जो दुल्हनें इंतजार कर रही थी अब वे गम में डूबी है। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश सिंह मनहास की शहादत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान है। वही अगली बड़ी खबर, हाथों में मेहंदी और गले में लॉकेट। मोनालिसा के नाम से शेयर की गई तस्वीर का सच चौंका देगा। 16 साल की महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को बॉलीवुड में लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उनके नाम से कई गलत तस्वीरें शेयर की जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर को लेकर किया जा रहा दावा सजग की पड़ताल में झूठा पाया गया। वही अगली बड़ी खबर, आज हंगामेदार रहेगी संसद। नया इनकम टैक्स बिल होगा पेश। वक्त पर जेपीसी रिपोर्ट भी आएंगी। संसद में बजट सत्र के 10वें दिन की कार्रवाई होगी। आज लोकसभा में वित्त मंत्री नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है। यह बिल पुराने इनकम टैक्स बिल 1961 की जगह लेगा। वही अगली बड़ी खबर, बिहार टीचर ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट। कोर्ट से होगा तबादला, जाने लिस्ट में सबसे पहले किसका होगा नाम।
बिहार के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में से 1,90,000 शिक्षकों के विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण के आवेदनों की जांच हो रही है। कैंसर पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदनों की जांच 16 अधिकारियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी आवेदनों की पुष्टि करने के बाद विद्यालय आवंटित करेंगे। वही अगली और बड़ी खबर, समय रैना के सपोर्ट में उतरी अली गोनी, बोले उस पर वीडियो डिलीट करने का दबाव डाला गया। उसने कड़ी मेहनत की है। कॉमेडियन समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे वीडियोस हटा दिए हैं। उन्हें लेकर हर तरफ विवाद चल रहा है। रणवीर के कमेंट के बाद से ही समय भी लोगों के निशाने पर है। इस बीच अली गोनी ने समय के सपोर्ट में बात की है और उन पर दबाव बनाने को गलत कहा है। वही अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने गिनवाए 5 योजनाओं के नाम जिन्होंने बदल दी बिहार की युवाओं की किस्मत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संत रविदास की जयंती पर कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के समाज के लिए काम किया है। उन्होंने इस दौरान कई ऐसी योजनाओं के नाम बताए जिन्होंने बिहार के युवाओं की किस्मत बदल दी। नीतीश कुमार ने उद्यमी योजना समेत 5 योजनाओं के नाम बताया। नीतीश कुमार बोले 2005 से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वही अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले 48 घंटे रहे सावधान, मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। जी हां, बिहार में मौसम में बदलाव आ रहा है, जिसमें तापमान में गिरावट और सर्द हवा प्रभाव दिखाई दे रहा है। तराई वाले क्षेत्रों में कोहरे का प्रभाव बना हुआ है, जो आगे 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने के लिए अपील किया गया है। वहीं निचले इलाकों में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। वही अगली बड़ी खबर, धनबाद और रांची हटिया से गुजरने वाली 10 ट्रेनें कैंसिल। झारखंड में एक बार फिर 10 ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा की गई है। रेलवे ने 13 से 22 फरवरी तक 10 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें धनबाद होकर गुजरने वाली वर्धमान, हटिया मेमू और रांची हावड़ा इंटरसिटी शामिल है। इसके अलावा कुछ ट्रेनें मार्ग बदलकर चलेंगी। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वही अगली और बड़ी खबर, आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं की बल्ले बल्ले, हेमंत सरकार ने कर दिया सैलरी बढ़ाने का ऐलान। वही अगली बड़ी खबर, चोर का शातिर दिमाग फेल, शोरूम में रात भर फंसा रहा फिर जंजीरों से बांधे हाथ। सोनीपत के गोहाना में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया गया कि चोरी करने के लिए एक चोर शोरूम में घुस गया, लेकिन शटर बंद होने से वह अंदर ही फंस गया। इस बीच वह कई घंटों तक शोरूम में ही फंसा रहा। वही सुबह को कर्मचारियों ने शोरूम का शटर खोला तो चोर को पकड़ लिया और उसे जंजीरों से बांध दिया। वही अगली और बड़ी खबर, बीजेपी 20 सीट भी नहीं ले पाती, वीरेंद्र सिंह ने बताई हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में कांग्रेस संगठन को कमजोर बताया है। उनका कहना है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन होता तो भाजपा 20 सीट भी नहीं ले पाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाएंगे। ईवीएम को लेकर कहा कि जो उसे बना सकता है वह उसे खराब भी कर सकता है।